हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लास में हम करेंगे पार्ट 2 इन्वर्स ट्रिगो का सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट प्रश्न लेकर। तो पहला प्रश्न है दोस्त, यदि क्या है प्रश्न, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस नहीं है माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है दोस्त, अच्छे प्रश्न है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्त, तो सबसे फर्स्ट में तो इसको हम लिख लेंगे, हो जाएगा साइन का इन्वर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है दोस्त, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि सेम है, ऊपर वाला ही नीचे लिख दिए हैं। चलते हैं आगे चलेंगे दोस्त। तो क्या करेंगे, इस माइनस है तो बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा और बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस साइन इन्वर्स 2 साइन इन्वर्स हो जाएगा एक्स। ठीक है दोस्त, इतना तक समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं किया है, केवल बराबर से इस साइड से उस साइड कर दिए हैं। और आगे चलेंगे दोस्त, तो इन्वर्स को इस तरह भेज देंगे तो बिना इन्वर्स में चला जाएगा, तो इधर बच जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर में हो जाएगा साइन इंटू पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना तक बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा। तो चलते हैं, अभी तो मेन खेल बाकी है। तो दोस्तों अभी हम एक फार्मूला इधर लिख देते हैं कि मतलब हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, ये तो मालूम होना चाहिए। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर होता है दोस्त कोस थीटा। तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दोस्त 1 माइनस एक्स बराबर, तो यहाँ हो जाएगा साइन क्या में चेंज हो जाएगा तो कॉस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉस हो जाएगा। अगर पाई बाई 2 प्लस क्या थीटा है तो थीटा लिखें, तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स है तो क्या लिखेंगे सोचिए। तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज़ करना है दोस्त, इधर हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, या एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है दोस्त, इतना ही लेकर चलेंगे, तब हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर कॉस 2 थीटा हो जाएगा ना दोस्त। साइन इनवर्स एक्स बराबर हम क्या माने हैं थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और फार्मूला है, कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का एक्स बराबर में हो जाएगा 1 माइनस का फार्मूला क्या है, तो 1 माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे चलेंगे दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा
तो और आगे चलेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का x हो जाएगा और 1 माइनस 2 हो जाएगा। साइन को क्या माने हैं, x बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर। तो हम यहाँ एक से एक कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आगे चलेंगे दोस्त तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस नहीं कटेगा। अब यहाँ से 2x स्क्वायर इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और आगे चलेंगे तो एक बार ले लेंगे, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है दोस्त, तो कॉमन आ रहा है x आ रहा है कॉमन, तो x कॉमन ले लेंगे तब बचेगा 2x माइनस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम ले लेंगे x बराबर 0 और एक बार ले लेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यार 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 1/2। तो दोस्त इसमें से हमें मान क्या लेना है वो भी देख लेना है। अगर यहाँ सेटिस्फाइड होगा 0 तो सेटिस्फाइड हो रहा है, 5/2 आ जा रहा है, लेकिन 1/2 सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा, क्योंकि ये अभिष्ट नहीं होगा यानी कि असंतुष्ट है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न लेंगे, इससे छोटा प्रश्न लेकर चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है। अगला प्रश्न है दोस्त नंबर 2 लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है। ये 2 नंबर भी आ सकता है और 1 नंबर में ज़्यादा आने का चांस रहता है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें से काफ़ी लोग होंगे कि यहाँ डायरेक्ट कॉस इनवर्स से कॉस ख़त्म कर देंगे और 7π/6 इसका आंसर निकाल देंगे। बिल्कुल एक गलत है। अब कैसे गलत है, चलिए आगे चलते हैं। कॉस का रेंज कितना होता है, कॉस का रेंज होता है 0 से पाई होता है। ठीक है दोस्त, तो क्या 0 से पाई सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसमें कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ से कुछ नहीं करना है, फर्स्ट में लिख देना है प्रश्न cos 7π/6। ठीक है दोस्त, यहाँ आगे चलेंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे cos 6π प्लस में पाई, कोई दिक्कत, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7π/6। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो और आगे चलेंगे तो हो जाएगा cos का इन्वर्स, cos लिख देंगे, इधर हो जाएगा 6π/6 प्लस में हो जाएगा π/6। इतना तक किसी का भी कोई 6 से 6 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलेंगे दोस्त, हो जाएगा cos का इन्वर्स cos पाई प्लस π/6 हो जाएगा। ठीक है, बड़ी कोष्ट ले लेते हैं। इतना तक किसी का भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सभी को आसानी से समझ में आना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे दोस्त, एक फार्मूला होता है cos पाई प्लस थीटा बराबर में क्या होता है दोस्त, आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो cos पाई प्लस थीटा तो होता है माइनस cos थीटा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ चलेंगे cos थीटा लेके, तो यहाँ हो जाएगा दोस्त cos इनवर्स कर देंगे और यहाँ हो जाएगा क्या
माइनस में चेंज होगा तो कॉस थीटा यानी कि कॉस π/6 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा। और आगे चलते हैं तो हो जाएगा कॉस का इन्वर्स हो जाएगा, इनटू माइनस है तो यहाँ लिख देंगे, बड़ी कोष्ट लेकर चलेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ हो जाएगा दोस्त, ये माइनस है तो माइनस को क्या कर देंगे हम दोस्त, तो यहाँ करेंगे एक और फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, इस टाइप का हो गया। देखिए दोस्त, हो गया कॉस का इन्वर्स और माइनस का x होता है। ठीक, सेम प्रोसेस है ना इसी तरह। तो यहाँ माइनस बराबर फार्मूला क्या होता है, पाई माइनस का कॉस x होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर हम यहाँ चलेंगे तो हो जाएगा क्या, पाई तो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये वाला तो ख़त्म हो गया। अब बच्चा ये दोस्त, यही ना बच्चा, तो इसको हम लिख देंगे कॉस इन्वर्स कॉस π/6। कोई दिक्कत, किसी का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ फार्मूला क्या, पाई माइनस कॉस x, तो लिख दें कॉस x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कॉस इन्वर्स में रह जाएगा। तो और आगे चलते हैं तो हो जाएगा पाई माइनस का क्या, अब तो कॉस इन्वर्स से कॉस खत्म हो जाएगा तो π/6 बच जाएगा, तो π/6 हो जाएगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना। और आगे चलेंगे तो बराबर में हो जाएगा 6 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6 पाई माइनस का पाई हो जाएगा, बट्टे में 6 हो जाएगा। और आगे चलेंगे तो हो जाएगा 5/6, इसका आंसर हो गया। ठीक है, किसी का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करते रहना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसमें काफ़ी लोग फंसते हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। तो और आगे एक प्रश्न लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आपके फार्मूला भी हो जाता है। तो हमें लिखना है, प्रश्न है सिद्ध करें कि, क्या है, सिद्ध करें कि साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन x। ठीक है दोस्त, ये हमें सिद्ध करना है और x बिलोंग कर रहा है -1 से -1 से 1। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या है दोस्तों, ये हमें सिद्ध करना है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं आप लोगों के सामने। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके फार्मूला भी है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं इस। और ऐसे तो फार्मूला आपको मालूम होगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। तो कैसे होता है ये आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, लेट, बिना लेट के फेट नहीं होता। तो लेट करेंगे क्या, इसको मान लेंगे हम साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू मान लेंगे थीटा। किसी का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं किया है, केवल हम मान लिए हैं। तो और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स रह देंगे, इन्वर्स इस तरफ चल जाएगा तो हो जाएगा साइन का थीटा। इतना कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और आगे चलेंगे तो हो जाएगा, माइनस को उस तरफ भेजेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन का थीटा। इतना पर भी किसी का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो क्या होगा दोस्त, और आगे चलेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन माइनस का थीटा। ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम इसका समझा देते हैं इधर। तो साइन माइनस का थीटा बराबर होता है दोस्त माइनस साइन थीटा। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। तो सेम प्रोसेस उतना को इतना में चेंज कर दिए। आप लोगों को कोई दिक्कत, समझा दिए ना कैसे हुआ, ठीक है। और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। साइन को इस तरफ लाएंगे तो साइन इन्वर्स में चला जाएगा तो साइन इन्वर्स x हो जाएगा और इधर बच जाएगा माइनस का थीटा। किसी का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। माइनस भी इस तरफ ले लाएंगे, माइनस इस तरफ अभी नहीं लाएंगे, हाँ माइनस ले लाते हैं इस तरफ तो हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स x बराबर में थीटा हो जाएगा। तो इतना किसी का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्त। समझ में आ रहा है ना इतना पर। और आगे की प्रक्रिया करते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के समझ में आ रहा है। तो और आगे चलेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, थीटा को इस तरफ कर देते हैं। थीटा बराबर माइनस का साइन इनवर्स x। समझिए कि अब सिद्ध हो चुका है। आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि इतना तो आ ही गया है। थीटा बराबर हम कितना माने हैं, थीटा को हम माने इतना तो लिख देंगे, इसीलिए साइन इनवर्स माइनस का x बराबर माइनस साइन इनवर्स x प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्त। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया ना, फार्मूला सिद्ध करके बता दिए हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, बिल्कुल सभी को समझ में आना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रश्न और देखेंगे, फिर देखेंगे अगले क्लास में। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। एक और फार्मूला सिद्ध कर देते हैं, फिर अगले क्लास में आसानी रहेगा। नहीं, अगले क्लास में सिद्ध करेंगे। इसमें छोटा सा प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न लेते हैं। tan के फॉर्मूला लेंगे। tan का इन्वर्स 1/2 प्लस tan का इन्वर्स 1/3 का मान ज्ञात करें, ठीक है दोस्त। अच्छे प्रश्न है। इसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है दोस्त। तो चलिए हम लिखते हैं कि tan का इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है। तो इधर होता है tan का इनवर्स और x प्लस y दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। नीचे कर लेते हैं। इतना बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टे में होता है 1 - xy, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए।
तो चलिए इसको सोल्व करते हैं सेम फार्मूला पर। तो सेम फार्मूला पर बैठा देना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। ऐसा बोलना है कि ये क्या चीज़ है, इसको तो हम धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ठीक है दोस्त, ऐसी होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम। तो कर लेते हैं, छोटे से प्रश्न है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स लिख देंगे और क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे प्लस में 1/3 लिखेंगे। ठीक है दोस्त, इतना समझ में आ रहा है। बट्टे में लिखेंगे 1 का माइनस में लिखे 1/2 गुने 1/3 लिखेंगे। इतना बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर लिखेंगे tan का इन्वर्स लिखेंगे और क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, 3 + 2 हो जाएगा। बट्टे में क्या लेंगे 6 हो जाएगा। बड़का बट्टा में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, इसमें हो जाएगा डिवाइड कर रहे हैं दोस्त, समझ लें। 3 दूनी का 6, यहाँ 6 माइनस का 1 हो जाएगा, बट्टे में एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ हो जाएगा 6 से 6 खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हो जाएगा tan का इन्वर्स बच रहा है कितना, 3 + 2 हो जाएगा 5। अब 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा tan इन्वर्स 1 बच जाएगा। ठीक है, इतना बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है। और आगे चलेंगे तो हो जाएगा दोस्त। अब देखना है कि tan कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो π/4 का मान होता है। तो लिखेंगे हम tan का इन्वर्स लिख देंगे और tan π/4 लिख देंगे। किसी का कोई एतराज नहीं है, चलो ठीक है। तो अब तो मालूम है, ये फार्मूला आपको मालूम ही है कि tan इन्वर्स इंटू tan x बराबर में x होता है। ठीक है, तो इससे हम प्रोसेस कर देंगे, = 5/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी का कोई एतराज, किसी का भी नहीं। तो आज का क्लास इतना ही रह देते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न का सिलसिला आते रहेगा। बोर्ड एग्जाम के व्यू से 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते रहेगा। अभी और प्रश्न है, एक प्रश्न कल के क्लास में सिद्ध करेंगे कि cos इन्वर्स -x बराबर π - cos इन्वर्स x। ठीक है, इसको हम सिद्ध करेंगे, इसको भी हम सिद्ध करेंगे। ये फार्मूला तो आपको मालूम ही है कि ये फार्मूला होता है, लेकिन कैसे होता है ये मालूम नहीं है। तो कल के क्लास में ही देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज क्लास इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।